हरियाणा में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। नायब सैनी के साथ साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई केंद्रीय मंत्री। एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह बनाने की इसको कोशिश की जाएगी ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों तक संदेश जाए कि हरियाणा में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता में वापसी की है और लास्ट इलेक्शन से ज़्यादा सीटें हासिल की है। तो ऐसे में देखिए भव्य होने जा रहा है ये शपथ ग्रहण समारोह जो पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सैनी लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। साथ ही उनके साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो अपडेट्स तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम विजय के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। विजय, ये 17 तारीख फाइनल हो गई है। 17 तारीख को अब शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर तो आप जरा पुष्टि करिएगा। साथ ही ये भी कि पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में इस बार क्यों इतना भव्य बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है शपथ ग्रहण समारोह को? बिल्कुल, जहाँ हम तारीख की बात करें तो जब मतगणना के बाद भाजपा ने चुनाव में जीत हासिल की थी और उसके बाद 15 और 17 2 तारीखों पर जहाँ चर्चाएं चल रही थी, उससे पहले हालांकि 12 तारीख को भी चर्चा चली थी कि 12 अक्टूबर दशहरे के दिन भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के चलते तारीख को बदला गया और बाद में 15 तारीख को 17 तारीख की चर्चा चली। लेकिन अब 17 अक्टूबर की तारीख लगभग फाइनल हो चुकी है और बेहद विश्वसनीय सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है कि 17 अक्टूबर को ही जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जाएगा। हालांकि पार्टी का जो आधिकारिक इस पर जो पुष्टि है वो की जानी है, लेकिन लगभग ये फाइनल इस समय तारीख जो है मानी जा रही है। और जहां तक आयोजन की बात की जाए तो भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में शानदार जीत दर्ज की है और भाजपा ऐसी पहली पार्टी बन गई है जो हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और एक शानदार जीत दर्ज की है। और 2014 में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ था पहली बार हरियाणा में और उससे भी बड़ी जीत इस बार भाजपा को मिली है। हालांकि पिछली बार भी पंचकुला में ही आयोजित किया गया था जो शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी को जो है वो शपथ दिलाएंगे। और ये समारोह जो है वो इतना बड़ा इस बार आयोजित किया जाएगा जिसमें करीब 50,000 लोग आने की उम्मीद जो है वो भाजपा की ओर से जताई जा रही है कि पूरे हरियाणा से करीब 50,000 लोग इस समारोह में पहुँचेंगे और उसको लेकर तैयारियाँ भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा इसमें कई अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यानी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किया जाएगा। जिस तरह से एक बड़ी जीत भाजपा को मिली है उसी तरह से एक बड़ा आयोजन पंचकुला में देखने को मिलेगा जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कई लोग और कई सीनियर नेता और कई बड़ी हस्तियां शामिल और संदेश भी वो बड़ा ही देना चाहते हैं बाकी के राज्यों को लेकर भी, जहां एंड ऑफ द ईयर तक विधानसभा इलेक्शंस हो जाएंगे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद उसको बीट करती हुई बीजेपी लास्ट इलेक्शन से भी ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तरह की बातें फैलाई जा रही थी और इस तरह का माहौल जो है प्रदेश में बनाया जा रहा था कि इस बार एंडिंग एम्बेसी इतनी ज़्यादा है भाजपा को लेकर कि भाजपा का चुनाव में प्रदर्शन जो है वो बेहद कम रहेगा और इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नेता लगातार ये बात कह रहे थे कि वो अपने काम के आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से नौकरियों की व्यवस्था की गई है, पारदर्शिता बरती गई है, बिना खर्ची पर्ची युवाओं को नौकरी मिली है, किसानों को जो सुविधाएं दी गई हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, गरीबों को जो सुविधाएं दी गई, बीपीएल परिवारों के लिए, दलित पिछड़े वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हरियाणा में, तो उन सब कामों के आधार पर जो है
भाजपा नेताओं की ओर से कहा गया कि वो वोट मांग रहे हैं। और अगर लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाजपा ने प्रदेश में काम किया है या गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो बिना सिफारिश, बिना पैसे दिए जो है नौकरियां लगे हैं, तो वो लोग जो है भाजपा को वोट जरूर देंगे। और जब चुनाव परिणाम आया तो भाजपा नेताओं की बात सच हुई और लोगों ने जो है भाजपा की योजनाओं पर विश्वास जताया और इस बार भाजपा को बहुमत दिलाया। और पिछली बार 2019 में भाजपा को 40 सीटें हरियाणा में मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत जो है वो हरियाणा के लोगों की ओर से दिलाया गया है। और इस बात से भाजपा के जो नेता हैं वो बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाई है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब तीसरी बार किसी पार्टी ने सरकार हरियाणा के अंदर बनाई हो। और इतने ज़्यादा जो उत्साह है भाजपा नेताओं को इसी वजह से है। और सरकार नई बनने जा रही है और जो आयोजन है वो भी उसी आधार पर जो एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा से हज़ारों लोगों को जो है वो आमंत्रित किया जाएगा। तमाम भाजपा के नेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खुद प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा इस जीत के साथ कितनी ज़्यादा उत्साहित है और कितनी बड़ी जीत भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में मिली है। बिल्कुल विजय, ये तो एकदम श्योर है कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। वो अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लिस्ट नहीं आई है। संभावित जो नाम चल रहे हैं वही हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के आधार पर अगर अनुपात देखें तो 14 जो मंत्री बन सकते हैं, 14 में से एक मुख्यमंत्री होगा और बाकी कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाएंगे। अगर हम मंत्रियों के गुलदस्ते की बात करें तो अगर हम शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बात करें तो इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद 4-5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। हालांकि सभी 13 मंत्री शपथ लें ये फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि सभी मंत्री लेंगे, क्योंकि फिलहाल नामों को फाइनल ज़्यादातर नहीं किया गया है। हालांकि कुछ सीनियर नेताओं को शपथ जरूर दिलाई जा सकती है, लेकिन ये भी अभी आधिकारिक पुष्टि इस बात की होनी बाकी है। अगर हम बात करें मंत्रियों की तो कुछ ऐसे मंत्री जो पहले मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट में काम कर चुके हैं और सीनियर नेता हैं भाजपा के, तो उन लोगों को तो जगह इस बार सबसे पहले मिल ही जाएगी, उनको सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी। और उसके अलावा भी अलग अलग समुदायों से भी लोगों को जो है मंत्री बनाया जाएगा। भाजपा के जो पुराने नेता हैं या लगातार जो जीत दर्ज कर रहे हैं, जो लगातार 3-3 बार जीत कर आ रहे हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। और साथ ही साथ दलित नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा कोई ना कोई महिला कैबिनेट मंत्री भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार भाजपा के टिकट पर 5 महिलाओं ने चुनाव जीता है और उन 5 में से 1 या 2 महिलाएं हमें इस बार कैबिनेट में जरूर देखने को मिलेंगी। और भाजपा का इतिहास रहा है कि भाजपा की जब भी कैबिनेट बनती है, चाहे वो केंद्र की बात की जाए या वो हरियाणा की बात की जाए, तो महिला मंत्रियों को जरूर शामिल किया जाता है और महिलाओं से संबंधित विभाग हैं वो भी उन्हें जो है वो दिए जाते हैं। तो इस बार इस तरह गुलदस्ता जो है वो देखा जाएगा, जिसमें सभी समुदायों से मंत्रियों को चुना जाएगा और सीनियर नेताओं को भी जगह दी जाएगी। साथ ही साथ 1-2 महिलाओं को भी इसमें जगह देखने को मिल सकती है। जी, आपको बहुत शुक्रिया विजय इन सारी जानकारियों के लिए।